चलिए सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। वेलकम टू टॉप 1% लाइव सेशन। इस सेशन में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, या फिर लेट्स से दूसरे शब्दों में बोलें कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या साइडवेज हो सकता है। ये आप कैसे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले प्लान कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। किस मेथड से आप ये कर सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए निफ्टी का 1-2 दिन का जो सिनारियोज़ हैं या फिर स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लेते हैं ना। ये जो वीक स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अगर आप कंसोलिडेशन रेंज की बात करें तो। अगर कंसोलिडेशन रेंज की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली ये था अपना लास्ट वीक। ये डाउनवर्ड साइड है, ये अपवर्ड साइड है। लगभग 300 या 350 पॉइंट्स के आसपास की एक रेंज क्रिएट करी थी मार्केट ने। इस वीक की बात करें तो अभी के लिए रेफरेंस वाइज यहाँ पर लगभग उसका आधा हुआ है, मतलब कि 150 पॉइंट्स की जो रेंज है वो मार्केट ने क्रिएट करा है। और अगर इंटरनल पैटर्न की बात करें तो जो कल अपन ने पैटर्न डिस्कस किया है यहाँ पर लाइक इंटरनल वेव पर, राइट, सेम वहीं पर मार्केट ने आज उसको रेप्लिकेट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन देखो तो मोटिव की फॉर्मेशन इधर है या फिर करेक्शन एज ए कॉम्प्लेक्स करेक्शन, और उसके बाद ये जो फेज़ है वो अपर साइड का करेक्शन, और ये एक फेज़ यहाँ पे निकल कर आया है। थोड़ा बहुत फ़र्क है क्योंकि अगेन स्ट्रक्चर अलग अलग है दोनों कंडीशंस के। यहाँ पर देखोगे तो चैनलाइज आपका WXY XZ है, यहाँ पे देखोगे तो जिगजैग टाइप ऑफ फॉर्मेशन वहाँ पर दिख रहा है। एनीवेज, तो ये तो निफ्टी की बात रही। नाउ इसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो मेरा सोशल मीडिया का फीड है या फिर लेट्स से यूट्यूब, अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म जो पहला पेज होता है ना रिकमेंडेशन वाला, उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि आपने रिकमेंडेशन में देखा होगा कि आज मार्केट क्यों गिरा, आज मार्केट क्यों ऊपर गया, या फिर आज मार्केट ने क्या किया। उसके बाद जैसे सपोज़ करें आज मार्केट ने 2% की गिरावट आती है, तो आज शाम को बहुत सारे वीडियोस या या फिर न्यूज़ या ट्वीट्स या रील्स आपको ये बताती हुई या ये एक्सप्लेन करती हुई मिल जाएंगी कि ये 2% मार्केट क्यों गिरा है। नाउ FII बेच रही हैं, DII कम खरीद रही हैं, ट्रंप ने ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं, या फिर जो भी कंडीशंस वहाँ पर हैं वो वहाँ पर बताई जाती है। नाउ अगर आप एज ए ट्रेडर हो, अगर आप मार्केट में एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन का कुछ यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, तो यूटिलाइजेशन के हिसाब से इतना कुछ फ़ायदा आपको मिलता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जो मूवमेंट थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। और अपन हमेशा निफ्टी की बात करते हैं, लोग अभी बहुत बोल रहे हैं कि जो US मार्केट है वो डाउन है, या फिर लेट्स से US से काफ़ी टैरिफ की सिचुएशन ख़राब चल रही है, या फिर लेट्स से US अभी बहुत लाइक मिस्टीरियस या फिर अनसर्टेन बिहेव कर रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो इस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है एंड ऑल दैट। चलिए एक काम करते हैं, निफ्टी के तो अपन रोज़ ही बात करते हैं, आज US मार्केट की ही बात कर रहे हैं। सो ये है S&P 500 या US का जो इंडेक्स, जैसे अपना निफ्टी या उनका निफ्टी। नाउ यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर आप एज ए ट्रेडर हो, मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड करना चाहते हो, सब कुछ होगा, लेकिन प्रॉपर रोड मैप से। वो होगा कैसे? आफ्टर द फैक्ट कुछ एनालाइज करने की बजाय उसको पहले एंटिसिपेट करो। एक तरफ है कि आप पूरी दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन को आप रीड करोगे, उसका आउटकम निकालने की कोशिश करोगे कि पहले तो वो इन्फॉर्मेशन लाओगे और उस इन्फॉर्मेशन का मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन का, जैसे लेट्स से कि रेट कट ले लो, राइट, फेड या अपना जो क्या बोलते हैं RBI है, ये जब रेट कट करते हैं तो यूजुअली रेट कट का जो मार्केट को रिएक्शन देना चाहिए वो अपसाइड का देना चाहिए। पर आपने खुद ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता नहीं है, रेट कट होता है लेकिन मार्केट तो नेगेटिव हो जाता है। तो पहली चीज़ तो आप न्यूज़ को ढूंढो, इवेंट को ढूंढो, रीजंस ढूंढो, अल्फ़ा बीटा गामा ये सब ढूंढो, और उसके बाद उसका रिएक्शन मार्केट क्या देगा वो ढूंढो। तो ये तो एक प्रोसेस हो गई। दूसरी तरफ क्या प्रोसेस है कि सब कुछ छोड़ो, ये चार्ट को देखो। इस चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इस टेक्निकल एनालिसिस को एक करने की मेथड है, और तुमको जो भी एंटिसिपेट करना है, चाहे मार्केट इधर जाए, चाहे मार्केट इधर जाए, चाहे मार्केट कहीं ना जाए, तुमको अगर कुछ भी एंटिसिपेट या रीड करना है वो इस चार्ट पर अवेलेबल है। अब अगर उसको इस तरह से रीड किया जाए तो पहली चीज़ लाइक कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है ये बाद में पता होने की बजाय आपको पहले पता हो सकता है। जैसे कि ट्रंप इलेक्ट होकर 20 जनवरी के आसपास अपनी कुर्सी जो है वो संभालेंगे, तो मार्केट इसका क्या रिएक्शन देगा ये सब लाइक समझने की बजाय, अगर एग्जांपल के लिए अगर अपन इसी स्ट्रक्चर को देखें तो ट्रंप ने शायद आई डोंट नो कहाँ पे कुर्सी संभाली होगी, यहीं कहीं पर देखते हैं, बट ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से
अगर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को देखोगे तो ये वेव्स की फॉर्मेशन में मूव करता है। मतलब आप पहली कैंडल से लेकर आखिरी कैंडल तक आपकी जो मूवमेंट होगी ना, इस तरह से कुछ होगी, ये इसी तरह से बस करता रहता है ऐसा। ना वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है, ना वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है, और साइडवेज तो वो होता ही रहता है, राइट। तो ये एक मूवमेंट होती है। अब इसमें ये जो मूवमेंट्स हैं जो ट्रेंड के डायरेक्शन में, ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेंड के डायरेक्शन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस अब ये जो शार्प मूव है वो मोटिव वेव है, या फिर वो जो वेव है जो ऐसी दिख रहे हैं, नहीं नहीं, इधर भले ही जा रही है वेव, लेकिन वो ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये मोटिव वेव्स होती हैं। और वो जो वेव जो एक मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में आ रही हैं, वो करेक्टिव वेव होती हैं। सो उसमें क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे मोटिव वेव होता है, फिर करेक्शन होता है। ये करेक्शन में कुछ पैटर्न्स होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जिन पैटर्न्स में मैं काम करता हूँ वो 20 से 25 पैटर्न्स हैं। उन 20 से 25 पैटर्न में कोई ना कोई पैटर्न यहाँ बना होगा। हम उस पैटर्न का एंटिसिपेट करके इस पैटर्न का बॉटम ढूंढ सकते हैं, या फिर बॉटम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि इस रेंज में बॉटम बन सकता है। और उसके बाद एक ये नेक्स्ट मोटिव वेव आ जाती है। जब ये नेक्स्ट मोटिव वेव आएगी और जब हम यहाँ पर बाई करेंगे, तो पहली चीज़, पोटेंशियली हमें ऐसा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये वेव कितना ऊपर जा सकती है। क्या वेव ये यहाँ से ही जाके चेंज हो जाएगी, या फिर अगर अपन ने यहाँ बाई किया है तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो विच मीन्स कि यहाँ पर अगर कभी हम गलती से, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कभी अपन गलती से गिरे, तो हमें पता होगा कि यहाँ पर ये ट्रेड सेटअप को एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पर हम चाहें तो फ्रेश ट्रेड सेटअप्स एक और इसमें ऐड करते हुए, मतलब एक ट्रेड तो ये और दूसरी ट्रेड ये, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, ये किया जा सकता है। तो अगर इस तरह से मार्केट को एनालाइज करो तो पहली चीज, लाइक नॉइस पूरा ख़त्म हो जाएगा, और चार्ट्स जो हैं वो क्लियरली आपसे टॉक करने लगेंगे या बात करने लगेंगे। मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। जैसे यही एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पर अगर इस साइकिल को देखें, ये वाला जो साइकिल है 8 वेव का साइकिल होता है, 1 2 3 4 5। ये 5 वेव का मोटिव या मेन वेव या मेन स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली मिनिमम 3 वेव का आपका करेक्शन होता है, ये 5 और ये 3। तो ये 5 और 3 को ऐड कर दोगे तो 8 वेव का साइकिल होगा। जब ये 8 वेव का साइकिल होगा तो नेक्स्ट मोटिव आपका रिज्यूम या स्टार्ट करेगा। अगर पीछे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो सिमिलर दिखेगा। जैसे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है, ए बी, ये बी यहाँ पे ख़त्म हुआ है, यहाँ नहीं, बी और उसके बाद सी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो लोग फ़ोन पर देख रहे हैं उनको कहीं पर कंप्लेन आती, कुछ दिखता नहीं है, राइट। तो इतना ही बड़ा कर पाऊँगा भाई, रुको। सो 1 2 3 4 5। उसके बाद ये आपका इंटरनल ए बी एंड सी। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो 5 और 3 8। उसके बाद नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज़ ये बड़े लेवल पे आप देख रहे हो, छोटे लेवल पे भी वही होती है। अगर आप इस वेव को स्टडी करोगे तो जो मैंने यहाँ पे बताया वही हो रहा होगा। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ले आओ उसको। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे अपर साइड, तो क्या देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, विच मीन्स कि 1 2 3 4 5। 5 ये हो गई। तो उसके बाद क्या होगा, 3 वेव की करेक्शन आएगी, 1 2 3, या फिर ए बी सी। जब ये ए बी सी करेक्शन हो गई तो एक बात मुझे बताओ, अब जब तुम यहाँ बाई करोगे या जब तुम इस स्ट्रक्चर को समझते हो और तुम्हें जानते हो कि ये, जैसे कि यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी, तो ये लंबी वेव है। विच मीन्स कि अगर ये लंबी वेव है तो यहाँ पे जो नौसिखिए ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे। तो उसकी वजह से सेल ऑफ तो आएगा वहाँ पर, हो सके तो थोड़ा डीप भी आ सकता है। लेकिन इस वेव का जो एक्सटेंशंस है या लंबी वेव जो है, वो डेफिनेटली इस हाइज के आसपास एंड नहीं होती है। ये देखो यहाँ पे एंड नहीं होती है। ये पांचवा वेव जो होता है, ये जो पांचवा वेव होता है वो यूजुअली यहाँ पर एंड होता है। तो देख रहे हो एक ही इन 8 वेव में कितनी इन्फॉर्मेशन लाइक भरी हुई है, कितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। और ये सब कुछ प्योर चार्ट रीडिंग के बेसिस पे, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो विच मीन्स कि, या फिर इसका मतलब ये कि जब मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, तो देखो ये दिख रहा है तुमको, ये वो छोटे ट्रेडर हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है या फिर जिनको डर लगता है अरे इतना प्रॉफिट हो गया अब चला गया तो क्या करेंगे, राइट। ये वो लोग हैं। एनीवे, सो जैसे मैंने लार्जर स्केल पर बताया, वो इंटरनल स्केल पे भी यहाँ पर इजीली देखने को मिल सकता है। नाउ जब मार्केट को इस तरह से आप देखोगे तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका जो डायरेक्शन है या एंटिसिपेशन है
वो शुरू में तो नहीं, लेकिन धीरे 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 करते करते क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ये कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, कन्विक्शन वहाँ पे बनता जाएगा। तो होगा क्या कि भले ही आज आपकी कैपिटल 10,000 50,000 या 1 लाख की हो, लेकिन क्योंकि आप धीरे धीरे बिल्ड यहाँ पे करोगे, तो जो भी आपका गोल है, चाहे 1 CR का हो, 10 CR का हो, 100 CR का हो, किसी भी रेंज में आप आते हो, जब कन्विक्शन और फाउंडेशन अगर इस पे रखी जाती है, तो ये स्केल होने की जो, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो हायर साइड पर जाने लगती हैं। और जब ये चीज़ें होने लगती हैं, तो जो गोल और जो एंड रोल अपन अपने दिमाग में लेकर आज चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उसे अचीव करने में एस्केलेशन आ जाती है, मतलब कि फास्टर आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इसी S&P, ये तो देखो जो प्रिंट हुआ है उस पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल करके दिखाया है। यहाँ पर मैं अपने प्रीमियम ग्रुप का कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जो मैंने लाइव अच्छा मार्केट में इसको एनालाइज किया है। सो S&P पे अगर बात करें तो BSE है। S&P को मैं एक्चुअली SPX लिखता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। ये कौन सा स्नैपशॉट है, ये तो लास्ट ईयर के हैं, रुको, आई थिंक ये भी लास्ट ईयर के हैं। ये अब लाइक अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डाउन साइड मार्केट देखो यहाँ पे है। देखो वेव थ्योरी, ये भी एग्जांपल है, लाइव वीडियो आज भी अवेलेबल है, 28 मार्च 2022, आज से 2-3 साल पुरानी बात है। सो ये जो केस है यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर है, वेव थ्योरी क्या होती है या फिर चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस टॉप को तोड़ेंगे और नीचे गिर जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे सुनो, ये जो इतना सा एनालिसिस है ना, ये वीडियो आज भी जाकर देखना इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, ये सिर्फ इसी चार्ट को एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन लाई गई है। और सिर्फ वेव थ्योरी ही ऐसी लाइक टेक्नोलॉजी या एनालिसिस या फिर लेट्स से क्या बोलते हैं, एक मेथड है जो ये एंटिसिपेट कर सकती कि ये जो वेव है ये ऊपर जाएगी, टॉप तोड़ेगी, सस्टेन करेगी और उसके बाद दोबारा नीचे आ जाएगी। कोई और एनालिसिस इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता आपको। और यहाँ पर कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ट्रम्प आ रहा है, जा रहा है, ये हो रहा है, वो छोड़ दो। सिर्फ इस चार्ट को देखो, इस चार्ट पे जितनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है एज ए, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एज ए बी, और वो फॉर्मेशन में है, और उस फॉर्मेशन में A B and C इंटरनल वेव या इंटरनल फॉर्मेशन होती। उस सी वेव का जो टॉप है वो यहाँ पर है। इस सी वेव का जो टॉप है यूजुअली इसको टैग कर सकता है। जब ये टैग कर देगा तो क्योंकि ये सी वेव होगी, जब ये सी वेव होगी तो सीधा यहाँ से फॉल आएगा, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर ये गलती से ये नीचे गिरने के बाद ऊपर आया, तो ये इस वाली ट्रेड को एग्जिट करने का टाइम नहीं, इस वाली ट्रेड को फ्रेशली एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ताकि एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज कर सकें। चार्ट पर जाकर देखो तो क्या हुआ है वहाँ पर, डेली चार्ट पर आ जाओ। मेरे हिसाब से कब की बात हो रही है, 28 मार्च 2022, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से वो है उसका तारीख। यहाँ पे तारीख देखेंगे तो 25 मार्च का है, मतलब ये अपडेट है उस टाइम तक की। वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, अपडेट देखो यहाँ पे 26 मार्च है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक काम करते हैं, 26 मार्च के आसपास यहाँ कहीं पर, या दिख गया। सो यहाँ पर आ जाओ और उसके बाद ये देखो क्या हुआ है उसके बाद, मतलब यहाँ कहीं पर लगभग 26 मार्च, मोटा मोटा यहाँ पकड़ो आप, ये यहाँ पे। अब यहाँ पर ज़रा देखना कौन सा आपको मेथड है, मतलब देखो ये जब गिर जाएगा तब तो 17 लोग या 100 लोग, वही 3:30 के बाद तो हर आदमी ज्ञानी बन जाएगा कि इसलिए गिरा है, उसलिए गिरा है, ट्रंप नहीं आए, बाइडन आए, बाइडन ने उसको वो कर दिया, ये कर दिया, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। तो एक मेथड तो ये है कि आपको 17 जगह एनालाइज करना है, या फिर एक मेथड ये है कि सिर्फ चार्ट देखकर वहाँ पर प्रोजेक्शन करना है और इस तरह का कन्विक्शन डेवलप करना है। तो ये तो चलो 2022 की बात हो गई, बहुत पुरानी बात है। अभी रीसेंट का एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था, रीसेंट का मिल जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ज़्यादा अच्छा है। S&P से ट्राई करते हैं, वो भी सेम ही चीज़ है। मैंने थोड़े दिन पहले भी S&P आपको बताया है वैसे, ये अच्छा यहाँ ये भी ले लेते चलो। सो ये 13 जनवरी 2025, या 13 जनवरी 2025 ट्रंप का जो ओथ सेरेमनी है वो शायद 20 जनवरी का है। तो ट्रंप तो अभी आएगा, और ट्रंप का मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से भी रिएक्शन हो, ये स्ट्रक्चर अगेन जो केस जो सिनारियोज हैं, मतलब जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया इंटरनल बेसिस पे, वो ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा है। सो यहाँ पर तारीख है 13 जनवरी। जब ये 13 जनवरी यहाँ पर है मोस्ट प्रॉब्ली लगभग यहाँ कहीं पर, तो ये जो अपसाइड की वेव आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, सो इस वेव की प्रोजेक्शन हो रही है। तो इस वेव को आप किस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हो, ये सामने इन्फॉर्मेशन आपके है,
कुछ ज़्यादा नहीं देखना है कि वीकली स्ट्रक्चर क्या है, मंथली स्ट्रक्चर क्या है। ये पता चला कई लोगों को तो कन्फ्यूजन पता क्या है कि सर वीकली देखते हैं तो ये दिखता है, डेली देखते हैं तो ये दिखता है, 1 आवर पे जाते हैं तो ये दिखता है, तो समझ ही नहीं आता कि ट्रेड कहाँ करना है। तो वो ज़्यादा आसान है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है, चाहे वीकली हो मंथली हो, देखो यहाँ खड़े हो, जितना भी प्रीवियस स्ट्रक्चर है उससे अगर सिंक्रोनाइज करें इस चीज़ को तो ये सी बॉटम बन सकता है या फिर डब्ल्यू बॉटम बन सकता है, जो भी केस हो। ये देखो ज़रा, तो ये ट्रेड सेटअप प्लान करो। अब तुम्हें 1 आवर पर साइडवेज दिखे, डेली पर सेल दिखे, मुझे नहीं मालूम, ये एंटिसिपेशन है, कर सको तो कर लो। तो उस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान होंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि आपकी जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एक तो केस अपना रिसेंट का ये हो गया। इसके अलावा एस एन पी में 11 फरवरी के आसपास ये वाला स्नैपशॉट देखो, ये तो 1 आवर का है। जैसे अभी को देखो अपसाइड बता दिया डेली का। अब ज़रा इस चार्ट को देखो, सेम चार्ट, मैं चार्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ कि कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ पे वो एंटिसिपेशन हुआ उसका। तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ कहीं पर, कितनी तारीख है वहाँ पे, मेरे हिसाब से 11 फरवरी, सो 11 फरवरी लगभग यहाँ कहीं पर है। सो ये रहा आपका ये वाला पीस। सो यहाँ पे मार्केट चल रहा है। यहाँ पर मार्केट आपको कौन सा एनालिसिस ऐसा बताएगा, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, यहाँ जोन बना लेंगे, ऊपर चले जाएंगे, राइट। इसी वीडियो को थोड़ा सा और आगे कर दोगे तो इस पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ओनली चार्ट रीडिंग या चार्ट एनालिसिस, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा सिंपल। एज अ रिटेल ट्रेडर इतना ही हम बेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक हो गया। इसके अलावा अभी जो फॉल आया है, जिसमें सभी लोग बोल रहे हैं कि ये फॉल किस लिए आया है, कि ट्रंप बोल रहा है कि ऐसा होगा ना वैसा होगा, राइट। ये फॉल, ज़रा इस फॉल को देखना, अगर उसका स्नैपशॉट निकाल पाया मैं तो। 13 जनवरी नहीं, वो तो फरवरी में आएगा ना, 24 फरवरी ये होना चाहिए। ये तो 2023 का है, 24। हाँ, ये वाला स्नैपशॉट देखो ज़रा। हाँ, ये स्नैपशॉट ये कल का है मेरे हिसाब से। ये कल का स्नैपशॉट है। कल का भी स्नैपशॉट देख ही लो, अब देख ही रहे हो तो, राइट। यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर कितना होता है, 5 और 8 वेव का। इंटरनली कितना है, 1 2 3, थर्ड चल रहा है या फिर फोर्थ है शायद, वहाँ पर नहीं, यहाँ पे थर्ड या फोर्थ बन रहा है। जब फोर्थ बन रहा है तो क्या होगा, ये कंप्लीट होगा जब ये 1 2 3 4 और उसके बाद गिरेगा। तो जब आज मार्केट यहाँ आ गया है तो कोई सरप्राइज़ है क्या, कौन ने बेचा कौन ने खरीदा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक इसको, ये जो स्ट्रक्चर है उसको करने दो, मैं कल आपको इसका भी स्नैपशॉट लेके आऊँगा। जो आज का सेशन है उसमें ये डिस्कस किया कि जब यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो भी अपडेट है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर भी देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये जब 5 वेव आ जाएंगी तो ये इसका रिफ्लेक्शन देंगी। जब ये रिफ्लेक्शन देंगी तो ये सेल तो यहाँ अपडेट किया। मैं एक्चुअली ये भी अपडेट है अपने प्रीमियम ग्रुप में, या वो जो लोग S&P अपने प्राइवेट ग्रुप के पार्ट है ना, वो ट्रेड कर दो, उनके लिए अपडेट है। ये वाला स्नैपशॉट मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। सो वो अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। S&P 12 फरवरी, यही होना चाहिए, 12 फरवरी 2024, यही है क्या। 2024 तो पिछला साल हुआ ना, सॉरी 25 है 11 जनवरी, मेरे को जहाँ तक याद है आई थिंक होना तो चाहिए 13 जनवरी 24 फरवरी। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग, लेट मी सी अगर उसको मैं फाइंड कर सका तो। टटा, ये होगा इधर, और उसके बाद S&P 16 फरवरी के आसपास। अब वो यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे, वो समझ नहीं आ रहा है। यूजुअली यहाँ आना चाहिए। S&P ये रहा सबसे नीचे है चलो एनीवेज, सो ये स्नैपशॉट, हाँ ये स्नैपशॉट देखो ज़रा। सो ये एक सिंगल स्नैपशॉट है, मेरे हिसाब से 16 फरवरी का ही है, या 16 फरवरी का। मार्केट है ना यहाँ ट्रेड कर रहा है, जो वेव थ्योरी है और वेव कंसेप्ट है। मार्केट तो अब गिरा है, तो अब तो लोग बोल रहे हैं कि इसने बेच दिया उसने बेच दिया, ये हो गया वो हो गया, राइट। ना ना ना, यहाँ पे मार्केट है तो ये चीज़ ऊपर जा सकती है। ये फेक आउट होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये फेक आउट होगा। लोग ना ट्रैप में फंस गए, वो फंस गए, अरे वो पता ही होता पहले से। यहाँ पर हुआ, जब ये स्ट्रक्चर टूटेगा तो यहाँ सेल सेटअप्स देख सकते हैं। और ये जब यहाँ से गिरेगा तो सरप्राइज मत होना अगर ये शार्प गिरे या फिर इसकी तरह गिरे, ये इस तरह से। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में या इस सेशन में, 16 फरवरी का अपलोडेड है यूट्यूब पर। एनीवेज, सो दिस इज़ व्हाट दी चार्ट पैटर्न्स एंड द थ्योरीज कैन डू फॉर यू, अगर आप रिटेल ट्रेडिंग करते हैं तो, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आप करते हैं। तो एज ए ट्रेडर हो, सही डायरेक्शन में काम करो, सही मायने में काम करो, होगा क्या, नॉइज़ भी कम होगा
और आपकी एग्जीक्यूशन बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो हर जगह अपने पास है ना लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे टाइम लिमिटेड है ना, 24 आवर्स है, सबके पास इतना ही है, कुछ 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। वैसे ही ना ब्रेन के सोचने की ताकत भी जो होती है ना वो लिमिटेड होती है। अब उसे आप हर जगह न्यूज़ में कहीं बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब एक्चुअल काम करना होगा तो वहाँ पर वो हैम्पर होती है। तो क्या करना है, इन दी एंड आप देखो एक काम करोगे, या तो चार्ट देखना टोटली बंद कर दो और उस हिसाब से ट्रेड करो अगर कर सकते हो तो, या फिर अगर चार्ट देख रहे हो तो पूरी श्रद्धा और पूरी ताकत और पूरी आई वुड से जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से चार्ट एनालाइज करो। और जहाँ पर भी कन्विक्शन आता है और जहाँ पर भी लेट्स से आपको एक बोलते हैं ना कि एक कन्विक्शन आ रहा कि दिस इज इट, आई फाउंड दी ट्रेड सेटअप जो हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वो ट्रेड सेटअप आप एग्जीक्यूट करो। तो होगा क्या, धीरे धीरे आपकी ट्रेड सेटअप ट्रेडिंग स्टाइल भी इंप्रूव होगी, मार्केट को रीड करने की प्रोबेबिलिटीज़ भी आपकी इंप्रूव होंगी, और जो आउटकम है मार्केट का, मतलब कि जो टॉप 1% ट्रेडर हम बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उसमें पहुंच जाए, राइट, तो ये जो गोल है आपका वो भी आपको जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है मार्केट में सही तरीके से काम करने की, या सही आई वुड से कि सही डायरेक्शन में काम करने की। अगेन इसमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह आती हैं, पर ये मैंने एक पर्सपेक्टिव बताया है कि एटलीस्ट इस डायरेक्शन में चलना तो स्टार्ट करो, तब जाके फिर धीरे धीरे आपका आगे का जो रास्ता है वो क्लियर होता जाएगा। चलिए, सो दैट्स आई थिंक दी सेशन फॉर टुडे। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। जब तक आप अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं तब तक मैं यूट्यूब पर बता दूं कि जो लोग इसे लाइव सेशन में अटेंड आना चाहते हैं, आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं पर मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज अब आपकी आंसर करते हैं। 1 सेकेंड, या so first one is how much time will it take me to reach to you, how much time will it take me to reach to your ability for chart analysis। ओके, सो क्वेश्चन है कि जिस हिसाब से मैं चार्ट को रीड कर रहा हूँ उसको आप कितने दिन में रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है ये एक बेसिक कंसेप्ट है। मतलब कल को जाके मार्केट में ये मत करने बैठ जाना हर जगह 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 ABC, क्योंकि देखो अगर ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 ABC, तो ऐसे तो ये मार्केट इधर ही जाता रहेगा, तो इधर कब आओगे, राइट। ये एक कंसेप्ट है, मतलब कि एक पे जिस पे फाउंडेशन है उस पे आप बिल्ड करोगे। वेव थ्योरी पर आपको अगर लेट्स से कंप्लीट नॉलेज या फिर लेट्स से पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो अपनी वेबसाइट पे है ना वीडियो कोर्स हैं, इवन बुक्स अवेलेबल हैं। जितना भी मैं कुछ जानता हूँ मैंने बुक्स में डिप्लॉय करा, आप चाहें तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब रही बात, या तो आप उन प्रोसेस को देख कर या फिर उनको पढ़ के आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, और अप्लाई करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि आपकी हैंड होल्डिंग होगी और आप जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को समझेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मान के चलें 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर जो भी मैं कुछ करता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली आप उसे रेप्लिकेट करने लगेंगे। बाकी लेट्स से कि अगर नहीं आपको ये मेथड लाइक सेल्फ ही करना है उस हिसाब से, वही बात है, आपको खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे, खुद की मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। और इसमें मैं जानता हूँ कि आई थिंक इस सोशल मीडिया इंटरनेट पर मैं 2013 से मैं मार्केट में हूँ, लगभग आज 12 साल हो चुके हैं। इनमें से जो 12 साल है उसमें से 7 फुल टाइम ट्रेडर हूँ, और यूट्यूब पर भी मोस्ट प्रॉब्ली 7 या 8 साल से एक्टिव हूँ। इन 7 से 8 साल में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस लर्निंग फेज़ में और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो सही डायरेक्शन में अगर काम करोगे, सही डायरेक्शन में अगर चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, तो विद इन अ ईयर कंप्लीट देखो मार्केट में है ना हमने काम करना है और लंबा काम करना है, यहाँ कमाना भी है और बड़ा बनना भी है। तो जो लर्निंग फेज़ है ना उसे कम से कम रखो, तो 1 साल के अंदर सब कुछ सीख सुखा के ख़त्म करो, फिर बाकी तो ज़िंदगी भर सीखेंगे, बट ये आपका लर्निंग और अर्निंग फेज़ होना चाहिए, ये लर्निंग होना चाहिए। पता चला नहीं तो 3 5 10 साल तो लोगों की लर्निंग में ही लग गए, तो वो सही नहीं है, राइट। तो कितना टाइम लगता है, मोटा मोटा 1 साल के अंदर आपका काम हो जाएगा अगर सही डायरेक्शन में आप काम करेंगे तो। चलिए, सो आई थिंक दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका वेव थ्योरी में एक्यूरेसी कितना होता है सर। वेव थ्योरी में एक्यूरेसी देखो ये स्किल है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये बस ऐसा हो जाए तो ऐसा ही होगा। ये मैथ का तो क्लास है नहीं, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। तो जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर आप जो 20 से 25 पैटर्न आप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये कहाँ बने हैं, कितना कन्विक्शन है, कितने सिनारियोज हैं। जैसे इस रेफरेंस में ले लो, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हायर साइड्स पर है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि ये जो केस आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये 80% चांसेस हैं कि इस तरह से ये चीज़ करेगी। या फिर एक जो यूट्यूब पर भी मैंने बैंक निफ्टी का एक अपडेट कर रखा है टॉप डाउन एनालिसिस वाला, उसमें 95% के हिसाब से
ये वाला 2019 के आसपास, जब पूरी दुनिया बेरिश हो गई थी कि यहाँ पर नहीं नहीं अब तो मार्केट क्रैश जाएगा। उस टाइम पता है लोग बाग, आई थिंक निफ्टी का प्राइस शायद 11,000 चल रहा है। उस टाइम लोग बातें करा करते थे कि 5,000 हम आज टच करेंगे निफ्टी में, चाहे जो हो जाए, लिख के ले लो, नहीं तो चैनल डिलीट कर दूंगा, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राइट। आज भी वो चैनल चला रहे हैं लेकिन निफ्टी ने कभी 5,000 टच नहीं किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये 95% ये जो केस यहाँ पे बनता है, तो वो पैटर्न, वो लोकेशन, और इस पे मेरा कन्विक्शन कितना आ रहा है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो आपको ये साइड दिखा रही है, राइट। तो डिपेंड करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेव थ्योरी एक रीजनेबल मार्जिन हम लेके चलें तो कुछ भी लेके आप 60 से लेके आप लेट से 99% के बीच का कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर, आप 60, 70, 80 किस में आएंगे, बस इसी रेंज के अंदर आप कहीं पर आ रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन सीन एंड सिनारियोस। जैसे इस केस में, जैसे एक और केस था, ये एक तो देख के आपका लाइक सर के ऊपर से वो दिमाग के ऊपर से जाएंगी चीज़ें कि ऐसा भी होता है क्या, राइट। ज़रा इसको देखो, 100 या 100% मार्केट। सो ज़रा इसको देखो ज़रा। सो ये जो कंडीशन आप देख रहे हो यहाँ पर, जो मार्केट है 10:17 पे 22 दिसंबर 2020, इसमें ये देख रहे हो आप 100%। जितना भी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पर जो भी सिनारियोज और जो भी कंडीशन है, जो पोटेंशियल टारगेट, जैसे यहाँ पर आई थिंक ये एसबीआई कार्ड है, उस टाइम एसबीआई कार्ड का प्राइस चल रहा था 808। यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन की जा रही है, एंटिसिपेशन की जा रही है, एसबीआई कार्ड हो सकता है 860 इन कमिंग डेज, राइट। तो जो भी टारगेट प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटीज़ 100% है, मतलब एक भी फ्लॉप नहीं होगा, चाहे जो उठा लो, समझ रहे। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ एंड कुछ लोकेशन और कुछ कन्विक्शन तो इस तरह की भी हो जाती है। तो दैट डिपेंड्स, तो किस तरह की एक्यूरेसी वो डिपेंड करता है, आई थिंक सब्जेक्टिव है, बट ये भी पॉसिबल है। सो हाईएस्ट कितना हो गया, हाईएस्ट तो फिर ये हो गया, और मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम इतना तो नहीं रखेंगे अपन, राइट। तो मिनिमम 60% के बीच का कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि 50% तो आप किसी भी राह चलता आदमी से पूछोगे कि बताओ कल का मार्केट क्या है, तो अप डाउन बोलेगा, तो मोस्ट प्रॉब्लम उसके होने के, सही होने के चांसेस 50% है, राइट। तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर 50 अचीव हो रहा तो क्या काम का। सो आई थिंक दैट आंसर योर क्यूरी एंड दैट्स द रेफरेंस। चलिए, सो आई थिंक दैट सीम्स लाइक लास्ट क्यूरी एट द मोमेंट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स, एंड आज का जो कमेंट वर्ड होगा, आई थिंक हम लिखेंगे फायर, राइट। फाइनेंशियल, ऐसा कुछ है, ये चलता है इंटरनेट पे, आई डोंट नो, बट लेट्स राइट इट डाउन फॉर दोज हु आर वॉचिंग एंड अडॉप्टिंग द मेथड्स एंड द रूल्स जो टॉप 1% ट्रेडर्स अप्लाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।